वो आदमी सिर्फ मछली पकड़ने के लिए समुद्र किनारे आया, लेकिन गलती से उन्होंने कोई अजीब सा जीव पकड़ लिया। मछली पकड़ने वाले जाल से डरावनी दहाड़ें आने लगी। मछुआरे को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। वह सोच रहा था कि शायद उन्होंने कोई बहुत दुर्लभ समुद्र वाली प्रजाति पकड़ ली है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जमीन और समुद्र के बीच युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था। कुछ दिनों बाद ब्रिटिश सेना ने उस जीव का शव मछुआरों से खरीद लिया। पुराणों में इस प्रजाति को समुद्री राक्षस कहा जाता था, लेकिन इंसानों ने अब इस बात पर भरोसा करना छोड़ दिया। अब लोग उन्हें पानी वाले कहते थे। जीव वैज्ञानिकों को उस जीव की गर्दन में एक मोती मिला। उन्हें शक था कि ये मोती किसी खास पहचान की तरह काम करता है। इसमें कई तरह की जैविक जानकारी थी, लेकिन इंसानों की तकनीक से उसे पढ़ पाना नामुमकिन था। इसलिए जनरल के आदेश पर सैनिकों ने मोती को वापस उसी जगह रख दिया जहां वो पहले था। अब जब उन्हें पता चल गया कि समुद्र के नीचे एक और सभ्यता रहती है, इसलिए वे उस सभ्यता से दोस्ती करने वाला पहला देश बनना चाहता था, जिसके लिए वे किनारे पर गए और एक केस खोल दिया। केस के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर था। एक तेज आवाज वाली वेव सीधी समुद्र की ओर चली गई। ऐसा लगा जैसे उन्होंने सुन लिया हो। लेकिन उसी रात दो सैनिक उस पानी वाले जीव के शव की पहरेदारी कर रहे थे। आदमी ने अचानक महसूस किया कि सख्त फर्श नरम और चिपचिपी हो गई है। औरत ने यह देखा और तुरंत रेडियो उठाने की तरफ दौड़ी, लेकिन एक हादसा हो गया। सैनिक को आखिरकार समझ आ गया कि हालात कितने खराब हैं। उसने भी रेडियो की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही अलार्म बजा, सैनिक दौड़ पड़े। वे कमरे में गए, लेकिन वहां न तो शव था और न ही दोनों सैनिक। कमरा बिल्कुल शांत था, कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा था। फिर एक सैनिक ने कीचड़ में फंसी एक कुर्सी देखी। उसने धीरे धीरे खींचा और पूरी कुर्सी बाहर निकाली। जनरल को अचानक कुछ समझ आया। उसने रेडियो उठाया और गायब सैनिक का नाम पुकारा। उनके पैरों के नीचे से एक कमजोर सी इलेक्ट्रॉनिक आवाज आई। जनरल आवाज का पीछा करते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसने कुछ बहुत डरावना देखा।